बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ईरान शिकस्त तस्लीम कर लेगा? ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, तो इसके बाद वो नहीं रुके, तो क्या अली लारिजानी को शहीद करने के बाद ईरानी कौम रुक जाएगी? जिस दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद किया गया था, नाज़रीन, तभी ईरान जीत चुका था, क्योंकि ईरान एक ना ख़त्म होने वाली जंग के लिए खुद को 2 दहाइयों से तैयार कर रहा था और अब वो जंग आ गई। अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर हमला कर दिया एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड। अब अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है। ईरानी नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो ज़ख्मी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से काबुल पर दोबारा से हमले किए गए हैं और इस मर्तबा हमलों में बड़ा भारी नुकसान पहुँचाया गया है अफ़गानिस्तान के तालिबान को। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर वो अमरीकी हथियार जिनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता था, उनको निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ-साथ अब एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। वो क्या प्रोपेगेंडा है, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ नाज़रीन जो इस वक़्त हमारे मामलात है, उसकी ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, ऑपरेशन किस हद तक जारी व सारी है, और इसके साथ-साथ नाज़रीन ईरान ने जो अली लारिजानी का बदला लेने का ऐलान किया है, उसके साथ-साथ ईरान की जानिब से क्या नए रिस्पॉन्सेज़ सामने आए हैं, तल अवीव को किस तरीके से निशाना बनाया गया है, वो भी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स है ईरान और इज़राइल के माबैन जंग की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से अली लारिजानी की शहादत के बाद पहली स्टेटमेंट मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है और वो इस जंग के हवाले से क्या कह रहे हैं। अब ईरान का मज़ीद रिस्पॉन्स क्या होगा? ईरान क्या प्लान कर रहा है? ईरान कब तक ये जंग लड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई है और नाज़रीन, एक भारतीय कर्नल का दावा सामने आया है। टीटीए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान और बीएलए को लेके, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? इनको फंडिंग कौन कर रहा है? वो कर्नल कौन था? और उसने क्या स्टेटमेंट दी है नाज़रीन? इस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ अनासिर एक्टिव हैं, सरगर्म हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सरहद के उस पार से भी और इस पार से भी, कि काबुल के अंदर अस्पताल को निशाना बनाया गया। तो उसकी क्या हकीकत है नाज़रीन, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात की जाए तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया है, वो ज़रा देखें। एक सहाफ़ी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से सवाल करते हैं कि अली लारिजानी की शहादत, क्या ये एक सेटबैक है? क्या ईरान पीछे हट जाएगा? तो जवाब देखें। वो कहते हैं कि आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ही यही है। आप लोगों की सबसे बड़ी भूल ही यही है। इज़राइल और अमेरिका ये समझ रहा है कि हमारे इंडिविजुअल्स को, हमारी लीडरशिप को निशाना बनाकर वो हमें शिकस्त दे सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। भूल इसलिए है क्योंकि ईरान की अवाम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए अपने मुल्क की खातिर तैयार है। और जब तक एक ईरानी भी जिंदा बाकी है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका या इजराइल ये जंग जीत सके। तो ये नाजरीन वो जज्बा है जो कि ईरान को जीतने पर मजबूर कर रहा है। ईरान को कभी शिकस्त से दो चार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनका जज्बा है, ये उनका हौसला है कि इंडिविजुअल्स की शहादत के बाद, लीडरशिप की शहादत के बाद भी उनको तोड़ा नहीं जा सकता। इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली। एक लीडरशिप को जब निशाना बनाया जाता है तो उसके बाद इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन पहले से ही जिस नस्ल को शहादत के लिए तैयार किया गया हो, क्या उसे शिकस्त दी जा सकती है? जिन बच्चों को यह कहा जाता हो कि तुम्हें शहीद होना है, जिस तरीके से अली असगर को शहीद किया गया था, तो क्या वो मौत से डरते होंगे? क्या वो मौत से पीछे हटेंगे? तो ये जज्बा जिस कौम के अंदर हो नाज़रीन, उस कौम को शिकस्त देना, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। कि अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो ऐसा फिर क्यों सोच रहे हैं? ये गलत सोच रहे हैं। तो बड़ा मिसकैलकुलेट किया गया था अमेरिका और इज़राइल की जानिब से ईरान को।
ईरान के मिसाइल्स जो हैं नाज़रीन वो तल अवीव पर बरस रहे हैं। न सिर्फ बरस रहे हैं बल्कि तबाही बर्पा कर दी है। इज़राइल ने और खलीजी ममालिक ने ईरान के हमलों को छिपाने के लिए, नुकसानात को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर जुर्माने और इसके साथ-साथ जेल कैद की सज़ाएँ सुनाई है। 5 लाख अमरीकी डॉलर तक जुर्माना, 3 से 5 साल तक की सज़ा अगर किसी ने वीडियो बनाई तो। ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं। इतना सेंसर करने के बावजूद भी इज़राइल की तबाही की वीडियोज़ सामने आ रही हैं। तल अवीव में जिस तरीके से निशाना बनाया गया, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया और अली लारिजानी की शहादत का बदला जो है, वो शुरू हो चुका है। इज़राइल पर बड़े खौफनाक किस्म के हमले किए गए हैं। तल अवीव लरज़ उठा इस वक़्त और ताज़ा तरीन इत्तलात नाज़रीन जो मौसूल हो रही है, तल अवीव में मुख्तलिफ गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, इमारतों को तबाह कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी है और बहुत नुकसान हुआ है। ईरानी पासदाराने इनक़िलाब ने अली लारिजानी और दीगर शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। बड़े पैमाने पर वार किए जा रहे हैं। खतरे के सायरन्स इस वक्त बज उठे हैं। तल अवीव में, यरूशलेम में सायरन्स बज रहे हैं और उन्होंने अपनी जो हमले हैं, अपनी कार्रवाइयाँ, उनका दायरा-ए-कार मज़ीद वसी कर दिया है। ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफ़ारत खाने को, सिफ़ारती मराकज़ को निशाना बनाया गया, तबाह करने की कोशिश की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ-साथ नाज़रीन सऊदी अरब में जो अमरीकी अड्डे थे, उन तक को भी निशाना बनाने की इस वक़्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो ये एक्चुअली नाज़रीन इस वक़्त सिचुएशन है। अली लारिजानी की शहादत के बाद हमलों में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है और ईरान वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आखिरी ट्वीट था जो अली लारिजानी के एक्स अकाउंट की जानिब से आया कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला है। इसी के साथ-साथ नाज़रीन जो अभी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुज्तबा अली ख़ामनाई, आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनाई ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर है, रहबर आला के बेटे, तो नाज़रीन उनके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है और वो ये कि वो मौजज़ाती तौर पर बच गए हैं। जो हमला किया गया था ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पे 28 फरवरी को, उस हमले में वहाँ पर उनके साहिबज़ादे मुज्तबा ख़ामेनेई भी मौजूद थे और इज़राइल का असल हदफ वो थे। लेकिन वो चहलकदमी के लिए बाग निकलते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं इस दौरान हमला हो जाता है और पीछे से उनकी पूरी फैमिली शहीद हो जाती है। अब उस हमले में उनकी टाँगें ज़ख्मी हुई, उनको नुकसान पहुँचा और ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि उससे पहले की ऑडियो वो मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है। तो अभी वो अंडरग्राउंड है और कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है, लेकिन ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक्चुअली जो ईरान की मोज़ैक स्ट्रैटेजी थी, जो हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी एक मरतबा बताई थी, कि उन्होंने एक सेंट्रल कमांड फ़ौज की ख़त्म कर दी है। 30 ग्रुप्स में तक़सीम कर दिया है। 30 ग्रुप्स के अलग हेड्स हैं। अलग हेड्स के साथ-साथ उनके डेप्टी हेड्स अलग हैं और उनको 2 टास्क्स दिए गए हैं। रेज़िस्टेंस जारी रखना और आबनाए हरमस पर कंट्रोल। जिसकी वजह से वो रेज़िस्टेंस भी जारी रखे हुए हैं, आबनाए हरमस पर कंट्रोल भी। तो किसी को उनको खुद को नहीं मालूम कि अगली जो कमांड है उसका हेड कौन है। 30 फ़ौजें इस वक़्त ईरान की अगर हम ये कहें कि लड़ रही हैं इज़राइल से, अमेरिका से तो ये गलत नहीं होगा और इस स्ट्रैटेजी की वजह से अभी तक उनको मात नहीं दी जा सकी। आबनाए हरमज़ की जो सिचुएशन है नाज़रीन, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, अब सैकड़ों नहीं, अब हज़ारों की तादाद में जहाज़ वहाँ पर खड़े हुए हैं और किसी को गुज़रने की इजाज़त नहीं दी जा रही है एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज़। और अब नाज़रीन जो यूएई है और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक, उन्होंने अमेरिका और इज़राइल का साथ देने का भी ऐलान कर दिया है कि अमरीकी काविशों में शामिल होने पर हम गौर कर रहे हैं। मतलब अमरीका जो कि अपनी नेवल फ़ोर्सेस को तैयार कर रहा है, बहरी बेड़ों को तैयार कर रहा है, अब खलीजी ममालिक भी उनके साथ शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी गद्दारी नाज़रीन और क्या हो सकती है? तो ये नाज़रीन अभी खलीजी ममालिक के रोल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या ईरान के खिलाफ अपनी फ़ौजें भेजेंगे? हालाँकि ईरान ने वहाँ पर किसी के ऊपर हमला नहीं किया। सिर्फ़ अमरीकी अड्डों, किसी सिविलियन आबादी के ऊपर एक्चुअली हमला नहीं किया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी अड्डों को, अमरीकी बेसेस को
अमरीकी असासों को, अमरीकी सिफारत खानों को निशाना बनाया, और अब ये अमरीका और इसराइल के लिए अगर इस जंग में कूदते हैं, तो फिर द सिचुएशन विल बी गेटिंग आउट ऑफ हैंड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इसराइल। तो ये सिचुएशन इस वक्त नाज़रीन बड़ी एक खतरनाक रुख, बड़ा एक खतरनाक मोड़ हमें पर दिखाई दे रही है। बट लेट्स सी कि आगे इसके आउटकम्स क्या होते हैं। पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन हमले किए गए काबुल में, और उसकी जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर जो वेपन डिपोज़ थे, जो ड्रोन फैक्ट्रीज़ थी, उसको एक्चुअली पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया, और वो बिल्कुल ही तबाह कर दी गई, नेस्तनाबूद कर दी गई। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स, कुछ अनासिर वो ये शो कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हमले किए गए, वो एक हॉस्पिटल के ऊपर हमले किए गए, जो कि मुतज़ाद खबरें मौसूल हो रही हैं, और ये झूठ पर मबनी खबरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वहाँ पर हमले किए, पाकिस्तान ने जो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स किए, अभी तक किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। वहाँ पर ड्रोन्स बनाए जा रहे थे, और जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाते थे, वेपन्स बनाए जा रहे थे, वहाँ पर वेपन्स पड़े थे, स्टोर किए हुए थे, जिनको पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया। इस बात का सबूत क्या है? सबूत देते हैं हम आपको। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल राजेश पावर, वो ये दावा करते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो बीएलए और टीटीपी को लैंड फराहम कर रहे हैं, जगह फराहम कर रहे हैं, और इंडिया और इज़राइल वेपन्स और इंटेलिजेंस उनको फराहम कर रहा है, उनको फंड कर रहा है, उनको पैसे फराहम कर रहा है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड इंटेलिजेंस, भारत और इज़राइल। किस-किस को? ये 2 तंज़ीमों का नाम लिया गया, टीटीपी और बीएलए को, और अफ़गानिस्तान उनको ज़मीन फराहम कर रहा है। इसके बाद देयर इज़ नो मोर पॉइंट टू डिस्कस ऑन दिस। हम तो पहले ये कह रहे थे कि ईरान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान है। दे आर प्लानिंग, तैयारी की जा रही है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आएँ, इनका हम अच्छे से इस्तकबाल भी करेंगे, और फिर इनकी अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। नाज़रीन, फ़िल वक़्त इतनी, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, इसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।